आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम बात करते हैं अपने गौरवमयी इतिहास की। हम बात करते हैं अपनी आज़ादी से पहले के सफ़र की और उसके बाद का सफ़र जो हमने तय किया है उसके बारे में। हम बात करते हैं उन खट्टे मीठे अनुभवों की जो हमारे लिए आज भी एक नसीहत है, एक संदेश है और एक मार्गदर्शन है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड गोवर्धन सिंह जम्वाल से की गई एक विशेष बातचीत। हम आपको बता दें कि जम्वाल साहब महाराजा हरि सिंह की स्टेट फोर्सेस में यानी महाराजा हरि सिंह की फौज के लास्ट जनरल थे, जिनसे मिलकर हमने बातचीत की और उन्होंने आज़ादी से पहले और उसके बाद और ख़ास तौर पर देश के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ और ऐसी बातें जो आज तक किसी के सामने नहीं आई थी वो भी उन्होंने उजागर की और उनसे एक सबक सीखने का संदेश दिया। जम्वाल साहब, आपको सबसे पहले तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने 47 से पहले का दौर भी देखा है और उसके बाद के 74 साल भी आप देख चुके हैं, तो इस अवसर पर ये जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये महोत्सव आप मना रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा कि हमें मौका मिलेगा कि हमने जो पीछे देखा है या गलतियाँ हुई हैं या जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको हम लोगों के सामने ला पाएंगे। ख़ास तौर पर बहुत सी डिस्टॉर्शंस हुई हैं हमारी, जैसे आज़ाद हिंद फौज और उनके सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में तो पता ही कुछ नहीं था। अब सब कुछ पता है कि मोदी जी ने जब लाल किले पर बताया वो बातें, इसी तरह बहुत सी बातें मुझे अब खुद पता है अपनी फ़ौज के बारे में। जब हमला हुआ था 47 में, क्या क्या कारनामे हमारे फ़ौज ने किए थे, वो बाहर निकले नहीं, दबा दिए गए, क्योंकि शायद हिस्टोरिकली किसी को सूट नहीं करता था, पॉलिटिकली किसी को सूट नहीं करता था, तो वो बातें दबी रही। अब जब से ये महोत्सव हम मना रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे प्रोग्राम देखे हैं, रेडियो पर देखे हैं, टीवी पर देखे हैं, इसलिए मैं आपको टीवी को, रेडियो को मुबारकबाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू किया जो है, ये हमारी हिस्ट्री बाहर आ रही है। तो आप बहुत भी जो यादें हैं आज़ादी से जुड़ी हुई उनको ताज़ा करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर रियासत तो अलग रियासत हुआ करती थी, तो उस समय आप कहाँ थे, उस समय यहाँ का माहौल कैसा था, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। मैं श्रीनगर में ही था जी। मैं जून के आखिर में श्रीनगर चला गया था, क्योंकि JNK फौज में एक अफसर कमीशन के लिए प्रोग्राम भर्ती का चल रहा था और उसमें बड़े एग्जाम होते हैं। आपकी उम्र उस समय कितनी थी? 19 वर्ष होने वाले। 19 वर्ष। तो आप आर्मी में थे अभी या कमीशन के लिए गए थे? कमीशन के लिए गया था जून में जी, और अगस्त में एग्जाम हो गए और सितंबर में लेफ्टिनेंट बन गया जी। और मैं श्रीनगर में बदामी बाग में कंटोनमेंट में था। उस दिन बड़ा आराम था, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर वाकई जन्नत है। लेकिन उसी दिन मैं देख रहा था हिंदुस्तान में आग लगी हुई थी। 5 करोड़ पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ, 5 करोड़ हिंदुस्तान के पाकिस्तान की तरफ जा चुके थे। 10 लाख मुसलमान हिंदू मारे गए थे। मैं फिर उन दिनों जम्मू आया, मैंने बहुत से लोग जो पाकिस्तान से आए हुए थे बुरी हालत में थे। यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन श्रीनगर में बिल्कुल आराम था।
तभी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब बंगाल जल रहा था, पंजाब जल रहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक शांति की किरण, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मैं उधर था जिस दिन महात्मा गांधी आए, मैं उनके पास बैठा था, तो इवनिंग प्रेयर भी सुनी थी। उसके बाद जब माउंटबेटन आए तो भी मैं उधर था। माउंटबेटन उनको बता रहे थे कि जल्दी जल्दी पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और महात्मा गांधी अपना प्रार्थना में वो बता रहे थे, वो मैंने सुना, मैं भी उधर था। उस वक्त हम ध्यान वगैरह दे रहे थे, लेकिन हम 10 सितंबर को मैं लेफ्टिनेंट बन गया था और ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। बल्कि उन दिनों ही जनरल स्कॉट जो हमारे चीफ थे, अंग्रेज थे, उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो चीफ बने उनको हैंड ओवर किया और वो स्कॉटलैंड चले गए। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मुझे याद है आज तक, वो हमें परेड पर देखने आए, इस तरह से देख रहे थे, और 2-4 दिन के बाद हमला हो गया। फिर वो चले गए, वापस आए नहीं, ख़त्म हो गए, लेकिन कश्मीर को बचा गए। वो सारी लड़ाई में डेड बॉडीज आ रहे थे, जख्मी आ रहे थे, हम देख रहे थे। बहुत से लोग बात कहते हैं कि जब कश्मीर में ये हो गया, घबराहट पड़ गई, बिल्कुल गलत बात। वो जो यही तो बातें गलत हैं, वो प्रोपेगेंडा है। महाराजा हरि सिंह भाग गए, बिल्कुल गलत बात है। महाराजा हरि सिंह उधर थे, हम उधर थे, और महाराजा हरि सिंह को तो बल्कि 24 तारीख को वो 25 को वो आए हैं बीपी मेनन और मानेक शाह। तो बीपी मेनन ने उनको बोला जाके कि आप जम्मू जाओ, क्योंकि कहीं भी वो लड़ाई तो हो रही है पर लोग आके आपकी जान को खतरा है, आपने तो विलय करना है। ज़बरदस्ती उनको भेजा गया महाराजा हरि सिंह। हम उधर से हम देख रहे थे सब बातें ये। और फिर कहते हैं कि वहाँ शोर हो गया, ये हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल अमन था। वहाँ पर गवर्नर थे हमारे मेजर प्रीतम सिंह, मुझे याद है, मेरे गांव के हैं, उनसे हमें पता लगता था, बाद में भी बिल्कुल अमन था। और कश्मीरी, मुस्लिम, पंडित, हिंदू, बिल्कुल अमन से था, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं जम्मू में फिर गड़बड़ हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान से जो आते थे वो आग लेके आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं रिएक्शन हुए, लेकिन कश्मीर में बिल्कुल अमन अमान था। और वो 22 को हमला हुआ, 23 को गढ़ी की लड़ाई ज़बरदस्त जो आपने उस दिन कवर करी थी, क्या कमाल की लड़ाई है वो, मगर किसी को पता ही नहीं है, उस लड़ाई का ही पता नहीं है पूरा, जिसने नक्शा बदल दिया। अगर गढ़ी की लड़ाई नहीं होती तो उड़ी का पुल उड़ ही नहीं सकता था, और अगर उड़ी का पुल नहीं उड़ता तो उसी दिन 23 रात को बारामूला पहुंच जाना था जी। उस 23 को बारामूला जलाया गया, वो 23 को ही हो जाना था और कश्मीर खत्म हो जाने जी। ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बताया है जी। और इंडियन आर्मी 27 को नहीं पहुंचती तो भी मुश्किल है। जमवाल साहब, महाराजा के लिए कहा जाता था कि वो एक मिसाल राजा थे, मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट के हिंदू राजा, और सभी के साथ एक सा न्याय, समानता, एक बराबरी, उनको न्यायप्रिय भी कहा जाता है। उनके दौर में, उनकी रियासत में किसी भी तरह का लोगों में मतभेद नहीं था, रोटी बेटी का रिश्ता था, शादियों के दोस्त थे हिंदू मुसलमान आपस में। तो ये हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ ही कैसे ये हवा बदली कि कुछ लोग, मैं सभी तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग एक दूसरे के दोस्त थे जो पहले वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। महाराजा हरि सिंह के मुकाबले में दूसरा मेरे ख्याल में रूलर भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत स्टडी की है, जो कुछ उन्होंने इधर काम किया है रियासत में, एक तो भाईचारे का, हरिजन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, स्कूलों के बारे में। मैं 1 महीना उनके साथ बॉम्बे 54 में रहा हूँ जाके। वो एक व्यक्ति, वो बादशाह थे, और वो मैं समझता हूँ कि डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का मैं असूल में बिलीव करते थे। वो समझते थे रियाया जो है ये मेरी बच्चे हैं जी, हिंदू है मुसलमान है, उनके बदल में कोई नहीं। उनके अपने खानसामे, उनके अपने एडीसी, रोटी बनाने वाले मुसलमान थे। हमारे दिल्ली में एक किताब रिलीज़ करी थी तीर्थ सिंह ठाकुर जो चीफ जस्टिस थे, तो मैं भी गया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैं इंसाफ की बात करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, मगर इंसाफ सीखना है तो महाराजा हरि सिंह से सीखो। उन्होंने 2 बातें बताई। उन्हें एक बात ये बताई कि वो कहते हैं कि मैं बेशक महाराजा हूँ, लेकिन
जज नहीं हूँ, जी, इंसाफ मैं ट्रेंड नहीं हूँ। तो उन्होंने एक जजों की एक अलहदा बॉडी बना दी कि जो वो फैसला करेंगे, जो मेरी अपीलें होंगी वो फैसला मेरे बिहाफ पर करेंगे। वो नहीं कि होता था कि राजे महाराजे, उन्होंने मिसाल दी कि बोलते 2 ढेर लगा दो, राइट वाले यस, लेफ्ट वाले नो। तो महाराजा ऐसे नहीं थे। महाराजा हरि सिंह का इंसाफ, इसलिए उनको बोला गया है कि इंसाफ की बात। और दूसरी उन्होंने बात बताई, मुझे भी मालूम था कि आधी रात को कभी श्रीनगर से जाते थे तो गुजर बकरवाल रास्ते में सड़क रुक जाती है रामबन के पास, कहीं हार्न बजाए जा रहे हैं, वो सड़क खाली नहीं होती। एडीसी को बड़ा दुख हुआ, उतरा, उसने कहीं पिस्टल भी रखा होता था। मैं कहा हटो, मैं शूट कर दूंगा, रोप डाला। तो नजीर ने क्या करके देख, पता राज किसको, हरि सिंह को राज हो। वाह, ये जनता में अपने राजा को लेकर इतना भरोसा और विश्वास कि एक आम आदमी किसी के धमकाने पर राजा का नाम ले रहा है कि मैं उसका बाशिंदा हूँ। वो उन्होंने वो काम किए हैं। और हम जम्मू के लोग, डोगरा लोग समझते हैं कि हमसे डोगरों के साथ, उनके साथ बेइंसाफी हुई। अंग्रेज़ों ने जब ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बनाया था तो उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस किया था, तभी जाके जिन्ना मानना था, नहीं तो वो नहीं मानता था। तो जब वो प्लानिंग कर रहे थे और वो माउंटबेटन श्रीनगर भी आया था, हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ थे स्कॉट, उनसे मिला, 3 दिन रहे वो इधर, उनका स्टाफ भी आया था। तब वो चाहते थे कि स्टेट महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ मिल जाए 15 अगस्त से पहले। उन्होंने कहा कि परसों डिस्कस करेंगे जाने से पहले। तो बीमार हो गए, मिले ही नहीं महाराजा। उनको मालूम था कि ये प्रेस करेगा। वो उस वक्त वायसराय था, हुक्मरान था। इस तरीके से रियासत बचाई है महाराजा हरि सिंह ने। और अंग्रेज़ों ने फैसला कर लिया कि अगर ये नहीं करता 15 तक तो हमला करवाएंगे। और वो स्कॉट को पूछा कि तुम्हारी फौज कहाँ कहाँ लगाई है, उन्होंने सब बता दी, क्योंकि उस वक्त वायसराय था, उसको वैसे ही बतानी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे। मैंने कहा कश्मीर पर हमला करना तो मुजफ्फराबाद से, लेकिन वहाँ जो भी पलटन होगी आप कई हफ्ता लग जाएगा, आप नहीं पहुँच पाओगे। बहुत ज़बरदस्त पलटन है। और जो रखी है मैंने फोर्ट जैक, वो वर्ल्ड वार 2 में जो जापान दुनिया का एक माना हुआ बेस्ट सोल्जर था, 5 मिलिट्री क्रॉस लेके आई थी वो पलटन। कर्नल नारायण सिंह उनके CEO थे। और उनको जब महाराज ने ब्रिटिशों ने पूछा कि यहाँ पे आधे ट्रूप मुस्लिम हैं, आधे हिंदू हैं, तो मुझे अपने वालों से इन पर ज़्यादा विश्वास है। उन बच्चों ने ही दूसरे दिन उसको मार दिया, कर्नल नारायण सिंह को, अपने ही ने। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पॉलिसी के नीचे हुआ। किसने पॉलिसी बनाई? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल करते रहे 200 साल। तो उन्होंने कहा ये रियासत भी हिंदू मुस्लिम है, मुसलमान जो है उनको बोलो हिंदू अपने काट दो, खत्म। दूसरे तो श्रीनगर पहुंच जाना। ये तो ब्रिगेड राजेंद्र पता नहीं कहाँ 100 आदमी लेके ऐसे बचा दिया, कश्मीर को बचा दिया, संकट मोचन बन के आए। ये सब अंग्रेज़ों की पॉलिसी। तो वही जो क्लाइव के बेले वक्त होती थी, वही वो हिंदू मुस्लिम को भी लड़ाते थे, आपस में लड़ाते थे, डिवाइड एंड रूल यहाँ भी किया। उसी से वो पहुंच पाए बारामूला, नहीं तो नहीं पहुंच पाते थे उस दिन से माहौल। लेकिन हमारी रियासत में फिर भी माहौल महाराजा हरि सिंह जहाँ दो कहीं वो पाकिस्तान की वजह से थोड़ा सा जम्मू में हुआ है। और उनको बोलते हैं कई दफ़ा, वो ब्लेम करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने वो करवाया। उस वक्त ब्रिगेडियर खुदा बख्श ब्रिगेड कमांडर थे जम्मू ब्रिगेड के, और वही एडवाइज़र थे महाराजा हरि सिंह के। जी, गुज्जर थे, वो ऐसा होने देते थे कभी? बिल्कुल गलत बात। कहीं छुटपुट हुई हैं बात में, आपस में टक्करें हुई, कोई हो गया, वरना JNK आर्मी ने कोई किसी मुस्लिम को नहीं मारा है। ये मैं एक जनरल हो के उस आर्मी का एक वाहिद जनरल हुआ हूँ मैं इंडियन आर्मी में जाके। और मैं एक बात जानता हूँ सच क्या है, और सच यही है कि जम्मू कश्मीर की फौज हिंदू मुस्लिम जनरल जोरावर सिंह के टाइम से आज तक हम एक हैं। स्वाय उस पीरियड में मुजफ्फराबाद में फोर्ट जैक के जवानों ने अपने ही हिंदू मारे। मीरपुर के सामने थरोची, वहाँ भी मुसलमान भाइयों ने अपने ही कंपनी के गुरखे मार दिए। और 6 जैक में, बूंजी गिलगित में
अपने ही मुसलमान भाइयों ने सारे सिख मार दिए। ये असली बात है। यानी जो कुछ भी हुआ ये अंग्रेजों की साजिश के अंग्रेजों तहत, का, बिल्कुल। और कसूर हमारा भी है जो हम उनकी बातों में आए, बिल्कुल। उनके बहकावे में आए। बिल्कुल तो ये है। जब ये कत्लो गारत हुई जो आपने बताया, तो वहां से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, वहां के जो इलाके होंगे, आपको तो नाम भी पता होगा उन इलाकों का, हाँ। वहां पर लोगों के साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई और किस तरह से आपने उनको बचा करके यहाँ लाया? हाँ, अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी कि मुजफ्फराबाद में पहले कुछ नहीं किया जाए। सबसे पहले हीरानगर में हुआ, रैया में हुआ, और फिर बिम्बर तक। इस 15 अगस्त के बाद सितंबर से तो बहुत हमले शुरू हो गए। मैं भी आया एक दिन, तो मेरे गांव में हमला कर दिया उन्होंने। इतना फायर किया, मेरे मकान के ऊपर गोलियां लगी हुई हैं अभी तक। किन्होंने? पाकिस्तान के रात को आके 15 किलोमीटर अंदर आके रात को फायर किया मेरे घर पर। मैं उधर था, 12 सितंबर की बात है। 5 दिन के लिए आया था कमीशन के बाद, फिर वापस श्रीनगर चला गया। तो ये सब अंग्रेजों की प्लान थी कि लखनपुर से लेकर बिम्बर तक हिंदू इलाका है, इसमें खूब रात को फायर करो, रेड करो, औरतें ले जाओ, प्रेस करो, उनके जानवर ले जाओ, और फिर पुंछ पर हमला। पुंछ में ये जो आप बात कर रहे हैं मंग थुराट, ये प्लान थी कि वहाँ पर 75,000 मुस्लिम अंग्रेजों के साथ वर्ल्ड वार 2 में फौज में भर्ती थे। कोई अफसर थे, सूबेदार थे, कर्नल थे, कैप्टन थे, सिपाही थे, उनको वर्दी दे थी, उनके पास वेपन दे दी और बोला जाके तुम प्रेशराइज करो हिंदुओं को, भाग जाओ, और अगर वो नहीं भागें तो उनको बोलो कि तुम्हारी औरतें ले जाएंगी। उन्होंने घबरा के महाराजा हरि सिंह जी को तारें दी। वहाँ से मेरी पलटन श्रीनगर में जो मुजफ्फराबाद के लिए रखी हुई थी रिजर्व, अगर वो वहाँ रहती तो मुजफ्फराबाद से तो 5 किलोमीटर भी नहीं आ सकते थे। वो पलटन मूव करी 29 अगस्त को बाग में पहुँच गई, और वो पलटन ने अपने लोगों को बचा के 9,000 को, उसमें कुछ तो वो, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ आदमी उन्होंने गाँव को डराने के लिए सामने मार के दरख्तों पर टांग दिए। यही उनकी पॉलिसी थी कि वो लोगों को डराएं कि फौज सारी श्रीनगर से वहाँ आ जाए। ये प्लान थी और अंग्रेज़ों की अप्रूव की हुई प्लान थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारी लड़ाई अंग्रेज़ों ने करवाई। उनका ट्रेचरस, उनकी ट्रेचरी है ये। या अगर ये नहीं बनाते आप ये अमृत महोत्सव, तो ये चीज़ें बाहर नहीं निकलनी थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये बातें हम अपनी नौजवान पीढ़ी को सुनाएंगे ताकि आगे के लिए होशियार रहें। अभी काम खत्म थोड़ा हुआ है, और हमें कभी कभी बोलते हैं कि श्रीनगर में घबराहट हो गई। मैं उधर था, बिल्कुल घबराहट। घबराहट क्या होती है अभी आपने देखा, काबुल में हुई घबराहट, वो है घबराहट जी। और वहाँ अंग्रेज, अमेरिकन, सब दुनिया के लोग कुछ नहीं कर पा रहे। वो हेलीकॉप्टर में और जहाज में लटका हुआ मर रहा है। कश्मीर में वहाँ था, जहाज भी नहीं थे, वो जो फौज को लाए वापस जाते, उसमें थोड़ा सा लोग घबराहट में कि मुझे भी जगह सीट मिल जी जी जी। क्यों? उन्होंने वो सुन लिया था कि पाकिस्तानियों ने मुजफ्फराबाद में क्या किया है। पहली चीज़ जो जम्मू कश्मीर में हुई है वो मुजफ्फराबाद में, और वहाँ क्या हुआ है अगर आप असलियत जाने तो आपके दिल दहल जाएंगे। सारी औरतें दिन में रेप करी उन्होंने, और बच्चों को सामने गाड़ी के आगे फेंका। ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मेरी जवानों की रिपोर्ट है जिन्होंने देखा। और कृष्ण गंगा दरिया था, नहीं तो फेंक दिया गंगा में। वहाँ तो एक बड़ी कहानी आपको पता नहीं, वहाँ दुनीचंद मेहता जो डिप्टी कमिश्नर थे मुजफ्फराबाद के, वो पता कौन है? वो किश्तवाड़ में जो हमारे कर्नल बस्तीराम मेहता, जो 4 जैक के सीईओ होते थे जनरल जोरावर सिंह के साथ जी, और मानतलाई फतह की थी। मानतलाई का फ्लैग आज हिंदुस्तान में एक ही फ्लैग है चाइना का, वो हमारे पास है 4 जैक के पास। और वो जोरावर ने फतह किया था, तो सोगल सीईओ ये कर्नल मेहता बस्तीराम थे। उनका ये बच्चा ग्रेट 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 सन ये डीसी था इसका मुजफ्फराबाद। इसकी वाइफ कृष्णा मेहता जो मेंबर पार्लियामेंट हुई, नेहरू की बहन बनी थी बाद में, वो उनकी वाइफ थी। 3 बच्चे थे। उनका एक मेजर बेमल था, वो मेरा एडजुटेंट था IMA में।
वो किताब लिख के गई हैं। वो 4 जैक के सीईओ के बच्चे थे और 4 जैक नहीं मार दिए, अपनी पलटनी से बच्चा मरवा दिया जी। और बाकियों को वो फिर मुश्किल से भागी वहाँ रेफ्यूजी कैंप में, वहाँ से बाद में इंडिया में आई, रिपैट्रिएट हुई। जी। तो मेरा मतलब ये ऐसा हुआ है, ऐसी आग लगाई थी उन्होंने। यही है जो आपका अमृत महोत्सव जो सच्चाई निकल रही है, बहुत इसी के लिए मैं कहता हूँ कि ये निकलनी चाहिए और वक्त आ गया है कि इनको किताबों में डाल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सच को तो नहीं जब जानोगे तो आप अंधेरे में रहो। जी। तालिबान कल आ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए इनसे कैसे फेस करना। जी। जम्वाल साहब, आपका इतना अनुभव है, आपने जीवन के लगभग 9 दहाके देख चुके हैं। आप समझदारी उसी को कहते हैं कि जहां गलती हुई है उसे सुधारा जाए और गलतियों से सीखा जाए। जो भी हुआ 47 में हुआ या उसके बाद हुआ, भाई भाई की तरह रहने वाले लोग आपस में लड़े भी, उसे हम एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए और साथ ही साथ जो अनुभव हुआ है उससे हमें सबक भी सीखना चाहिए। आज हम अपने जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ कश्मीरी नौजवान बाहर की ताकतों जैसे अंग्रेजों की ताकतों में और पाकिस्तान की बातों में आकर कत्लो गारत हुआ, अपनों को मारा। तो वही चीज दोबारा यहाँ रिपीट हो रही है कि पाकिस्तान की और आईएसआई की साजिश के तहत कुछ लोग गलत राह पर पड़ रहे हैं, आतंकवाद की राह पर पड़ रहे हैं। उन्होंने ही कश्मीर की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खत्म करने की कोशिश की और कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया। इस सोच पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमने सीखना चाहिए कि दोबारा से वो दर्द, वो तकलीफ, वो तबाही ना हो जो इतने साल पहले हुई थी। बहुत अच्छा। एक्चुअली ये जो हम महोत्सव मनाते हैं इसका मकसद ही यही है कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनसे हमने अगर सीखा नहीं तो फिर हिस्ट्री का फायदा नहीं। अगर हमने मुजफ्फराबाद से सीखा होता तो उसके बाद हिंदुस्तान में कोई भी बात नहीं हो सकती थी और कश्मीरी पंडित तो कभी बाहर आ ही नहीं सकते थे। हमने नहीं सीखा और मैं आम यही कहता हूँ, बल्कि मैं IMM में इंस्ट्रक्टर था, ट्रेनिंग करवाता था। मुजफ्फराबाद की कोई बात नहीं। मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था प्रेसिडेंट के साथ, इंदिरा गांधी के साथ मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था। ये वही बात है जो ब्रिगेडियर साहब ने दूसरे कर्नल नारायण सिंह को कहा कि हालात बहुत ख़राब हैं। अब वो सवाल नहीं है जो जापान के साथ था या जनरल जोरावर के टाइम था, बल्कि अब हिंदू मुस्लिमों का फसाद अंग्रेज़ों ने डाला है और 10 लाख आदमी मर चुके हैं, कट चुके हैं। तो क्या इसके बारे में सोचोगे? मैंने नहीं सोचा, मैं नहीं बदलूंगा। खुद भी मारे गए, पलटन भी मरवा दी, कश्मीर भी तकरीबन चली गई थी, गलती थी। अगर नारायण सिंह की ये गलती सोची होती तो इंदिरा गांधी बच जाती। और उसके बाद भी अब भी ये सोचना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम हमने इकट्ठा रहना है इस मुल्क में, इनके एक दूसरे के बिना कोई गुजारा नहीं। लेकिन ये सोच रखनी है कि नुकसान नहीं हो, इसके बारे में सोचें। अभी भी अगर सोचें कि ऐसा मौका ही नहीं दिया जाए कि कहीं ऐसी बात हो जाए। वो हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि अगर कहीं इस जगह पर ख़तरा है तो वो ट्रुप्स चाइना के खिलाफ जा सकते, वो ट्रुप्स नागालैंड की तरफ जा सकते और वो दूसरे ट्रुप्स यहाँ आ सकते हैं जहाँ पर कहीं खतरा है। ये बातें सीखने वाली हैं, ये हिस्ट्री की बातें हैं और वो बिल्कुल ठीक कहा। ये बातें अब उम्मीद है कि ये महोत्सव जो हम मना रहे हैं इसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, लोग निचोड़ निकालेंगे, हिस्ट्री में भी ये बातें जाएंगी और देश को फ़ायदा होगा और ऐसी बनाई जाएंगी कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहें, कोई नुकसान ना हो और आज़ादी भी बरकरार रहे। जम्वाल साहब, आपने हमें समय दिया आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने का, आपसे मिलने का मौका दिया और ढेर सारी जानकारी, आशीर्वाद और नसीहत और गाइडेंस जो है वो हमारे सुनने वालों को भी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोता, आज़ादी का अमृत महोत्सव में ये तो थी बातचीत महाराजा हरि सिंह की फौज के लास्ट जनरल, मेजर जनरल रिटायर्ड
गोवर्धन सिंह जम्वाल जी के साथ की गई बातचीत, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जो गलतियां हम अपने अतीत में कर चुके हैं, जिन गलतियों की वजह से देश को नुकसान उठाना पड़ा है, तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से हम उन्हीं बातों से एक सीख लें, ताकि भविष्य में हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहें और कोई भी बैरूनी ताकत हमारे इस भाईचारे को, इस एकजुटता को कमजोर ना कर सके। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का, स्वर, आलेख एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, मार्गदर्शन एवं निर्देशन R.K. रैना का, और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। आजादी का अमृत महोत्सव